Hello students, in this video we are going to learn practical problem 12 of final accounts on page number 329. सबसे पहले फॉर्मेट लिख लेंगे हम लोग। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, सिमिलरली ऑन द क्रेडिट साइड by sales less sales return. Now we'll start with the posting part. Drawing बैलेंस शीट लायबिलिटी में कैपिटल में से आपका माइनस होगा, सिर्फ कैपिटल लिख लेंगे, लेस ड्राइंग लिखेंगे। यहां पे ब्रैकेट में आपको डेट दिया है, ये डेट कभी यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। देन नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, बैलेंस शीट एसेट में लिख देंगे कैश एट बैंक, अगेन सेम। बिल्स रिसीवेबल अगेन सेम। वेजिस कहां पे जाएगा, ऊपर ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट हम सेम पेज पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमको नीचे जाके देखना पड़ेगा ट्रेडिंग में और कोई पोस्टिंग है क्या। डिस्काउंट, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, ट्रैवलिंग फीस, परचेज के लिए हमने ऑलरेडी स्पेस बना के रखा है, ठीक है, और कोई नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2 से 3 लाइन छोड़ के आप सिंगल लाइन डबल लाइन कर करके विल डिवाइड द पेज इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन विल राइट इट डाउन, डिस्काउंट ओवर हियर, रेंट, एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम में लिखा है, एक लाइन छोड़ देंगे। एडवर्टाइजमेंट अगेन एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम में लिखा है। बैड डेब्ट्स के लिए हम यहाँ पे क्या करना है, हमको चार्ट लिखना है, टू ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हिसाब से आपको लिखना है। जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा वो दोनों ओल्ड होगा, क्वेश्चन में कहीं पे भी ओल्ड मेंशन नहीं होगा, ये हमने नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में जो दोनों है वो ओल्ड है और जो एडजस्टमेंट में होगा वो दोनों बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी न्यू होगा। तो अभी हम ओल्ड बैड डेब्ट्स के सामने 1200 रुपीज लिख देंगे। देन देयर इज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, परचेज ऊपर जगह बनाया है वहां पे जाके हम लिख देंगे। मशीनरी बैलेंस शीट एसेट में आ जाएंगे। एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम में लिखना है, एक लाइन छोड़ेंगे। देन विल राइट मोटर कार, अगेन एडजस्टमेंट है इनर कॉलम। रिटर्न्स, ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, ऑलवेज ऑपोजिट, सेल्स क्रेडिट में है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में, ठीक है। 1200। स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट में लिख देंगे। सन्ड्री डेटर्स नीचे जाएंगे हम बैलेंस शीट में, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर कितने एडजस्टमेंट्स हैं, एक ही है तो हमको एक ही लाइन छोड़ना है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कैरेज एंड कैरेज इनवर्ड विल बी ट्रेडिंग डेबिट एंड कैरेज आउटवर्ड विल बी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। देन देयर इज अ 6% इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हमको नीचे डेट दिया हुआ है, ठीक है, 6% इन्वेस्टमेंट है। नाउ ब्रैकेट में डेट दिया हुआ है 1 सितंबर 18, इन्वेस्टमेंट यानी हमने पैसे कहीं पे लगाए हैं, ठीक है। और जो 6% दिया हुआ है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये साल में हमने कब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, 1 सितंबर 18, तो करंट ईयर दैट इज जिस ईयर का हम प्रिपेयर कर रहे हैं 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, ये साल में we'll get a interest of we'll get a interest of for 6 months, ठीक है। हमको 6 महीने का ब्याज मिलेगा, बराबर, लिसन केयरफुली, मिलेगा यानी हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। हमने पैसे लगाए हैं इसलिए हमारे लिए इनकम है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, 18,000 हमने इन्वेस्ट किया है, हमको क्वेश्चन में 6% दिया हुआ है विच इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमने ये साल में कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने का, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे एड इंटरेस्ट रिसीवेबल, हाउ विल गेट दिस 630, 18,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, और ये हमको मिलने वाला है, इसलिए
हम यहाँ पे ऐड करेंगे और जो मिलने वाला है यानी हमारे लिए क्या है, ये इनडायरेक्टली इनकम है। विच इनकम? इनडायरेक्ट इनकम। कहां पे लिखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल, यहाँ पे ब्रैकेट में हमने ये किया हुआ है, सॉरी 1 सितंबर है, तो 1 सितंबर से हमको डेट काउंट करना है, ठीक है। सो बी केयरफुल, वी हैव एज्यूम्ड एज अ 1 अक्टूबर, इसलिए 6/12 मैंने कहा था, बट ये 1 सितंबर है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च, 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो 7 मंथ्स होते हैं। So be careful when you write over here, it's 7/12 and not 6/12, ठीक है। अर्लियर मैंने आपको 6/12 कहा था, बट 1 सितंबर से अगर मंथ्स काउंट करेंगे तो 7 महीने होते हैं 31 मार्च तक, और हमको 31 मार्च तक का इंटरेस्ट काउंट करना है। सो व्हाट यू विल राइट इट डाउन, 18,000 इंटू 6/100 इंटू 7/12, यू विल गेट 630। एक इफेक्ट है, हम इन्वेस्टमेंट में आके प्लस करेंगे, और सेकेंड इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए जब भी आया तभी के तभी हमको सॉल्व करना है। दिस इज हाउ वी हैव डन विद अवर डेबिट साइड। नाउ विल मूव ऑन टू द क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पे ड्रॉइंग का अमाउंट हमको लिखना है -12,000, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3-4 लाइन छोड़ देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स पे भी एडजस्टमेंट है, इसीलिए इनर कॉलम में लिखा है। रिटर्न्स, ये कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न, ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट। परचेज हम डेबिट में लिखते हैं, तो परचेज रिटर्न कहां पे मिलेगा हमको? क्रेडिट साइड में। लेस करेंगे और अमाउंट बाहर लिख देंगे। देन डिविडेंड, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। रेंट, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। अदर इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखेंगे, माइनस करके अमाउंट बाहर लिख देंगे। बैंक लोन, बैलेंस शीट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स को एक लाइन छोड़ना है, एडजस्टमेंट है। कैपिटल, अमाउंट माइनस करके नीचे ही लिखेंगे क्योंकि और एडजस्टमेंट्स बाकी है। दिस इज हाउ वी हैव डन विद अवर पोस्टिंग पार्ट। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड मोटर कार 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। माइनस करेंगे, ऑलवेज राइट द परसेंटेज, तो मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। मशीनरी पे 10% है, मोटर कार पे 5% है, यहां से माइनस करेंगे। 15,000 का 10% 1500, 18,000 का 5% इज 900, माइनस करके अमाउंट बाहर लिखेंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहां पर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन मशीनरी मोटर कार, और टोटल मार के बाहर लिख देंगे। देन नेक्स्ट इज क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे हम 5% कैलकुलेट करेंगे, उसको माइनस करना है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे। और दिस इज विच आरडीडी? न्यू आरडीडी। तो यहाँ पे हम चार्ट में आ जाएंगे और न्यू आरडीडी के सामने जो अमाउंट लिखा है, न्यू आरडीडी के सामने हम अमाउंट लिख देंगे। ओल्ड आरडीडी हमको ट्रायल बैलेंस से मिलता है, ट्रायल बैलेंस की सारी पोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसका मतलब ये अमाउंट भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी डैश कर देंगे। बैड डेज भी कुछ नहीं है, नीचे कोई भी बैड डेज दिया नहीं है, दैट मींस ये पूरा चार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोनों अमाउंट प्लस करके बाहर लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये बिजनेस के लिए इनकम है। वी हैव टू थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ओनर कुछ पैसा लेके जा रहा है तो बिजनेस विल चार्ज इंटरेस्ट टू दी ओनर, ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान में रखना। हाउ मच इट इज? 5%। हमारा ड्रॉइंग कितना है? 12,000। 12,000 का 5%। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ड्रॉइंग के बाजू में डेट लिखा है, ठीक है। सो डेट लिखा हुआ है, उसका मतलब 1 जुलाई को ही उसने ये 12,000 विड्रॉ की है,
ठीक है, तो हमको 1 जुलाई से इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च तो 9 मंथ्स। तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? वी हैव टू चार्ज फॉर 9 मंथ्स। 12,000 into 5/100 into 9/12। डोंट फॉरगेट टू डू 9/12 क्योंकि आपको ब्रैकेट में क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर डेट नहीं दिया है तो लिसन केयरफुली, अगर आपको डेट नहीं दिया है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेट करेंगे तो जो अमाउंट आएगा उसका हाफ करना है। क्या करना है आपको? हाफ करना है, अगर डेट नहीं दिया है तो। ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली डेट दिया है, इसीलिए हम लोग 12,000 इंटू 5/100 इंटू 9/12 करके अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अगर डेट नहीं दिया होता तो व्हाट वी हैव डन, 12,000 इंटू 5/100 इंटू 1/2 यानी हाफ करना है अगर डेट नहीं दिया है तो। ठीक है, आपको कैपिटल में से माइनस करना है, एक इफेक्ट। और जो मैंने आपको बोला ये हमारे लिए क्या है? बिजनेस के लिए ये इनकम है। ठीक है, इसलिए आपको यहां पे लिखना है, किधर? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। ठीक है, और एक इफेक्ट यहां से कैपिटल में से माइनस करोगे। एंड अगेन रिपीटिंग, डेट दिया है इसीलिए 9/12 किया है। ठीक है, अगर डेट नहीं दिया होगा तो क्या करना है आपको? उसका हाफ करना है। यहां पे हम कैपिटल में अमाउंट माइनस करके नीचे लिख देंगे क्योंकि और एडजस्टमेंट्स बाकी है। क्रिएट डिस्काउंट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमको जिसको पेमेंट करना है वो हमें डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए वो क्या है? फायदा है। तो यहां से माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा बाहर लिखेंगे माइनस करके, और सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगी इसकी? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। कहां पे जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। एडवर्टाइजमेंट ₹1000 इज प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस है। क्या करना है आपको? यहां से माइनस करोगे, ठीक है, अमाउंट बाहर लिखोगे, एंड सेकेंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट एसेट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। लास्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो क्या करना है? वो एक्सपेंस में ऐड करना है। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी, सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगी? बैलेंस शीट लायबिलिटी में हमको लिख देना है। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ वी हैव डन विद अवर ऑल दी एडजस्टमेंट्स। क्लोज कैसे करना है उसके लिए मैंने इनिशियली कुछ सम्स के वीडियो बनाया है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5, 8 एंड 11, उसमें जाकर के आप चेक कर सकते हो।